होता है। और मुझे खुशी है कि स्वामी शिव ध्यानंद सरस्वती जी उन्होंने आज हमारे बीच आकर के हमें आशीर्वाद भी देने का और मार्गदर्शन करने के लिए स्वीकार किया है। आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग और एमआईटी से मास्टर करने के बाद आपने ये मार्ग चुना है। लोगों को जरूर आश्चर्य भी होता होगा, आदर का भाव भी आता होगा और मुझे पक्का विश्वास है कि आपके संबंध में लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ती होगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतना बिल्कुल ही अलग बैकग्राउंड और इस प्रकार का आज का ये समर्पित जीवन, मैं समझता हूं आपकी बात को नई पीढ़ी जरूर नए तरीके से स्वीकार करेगी और इसलिए जरूर हम सुनना चाहेंगे। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। बिहार योग विद्यालय और योग नगरी मुंगेर के नागरिकों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को और इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोगों को हमारा सादर नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। आपने जो प्रश्न किया माननीय प्रधानमंत्री जी, उसका उत्तर भी आप एक रूप से दे ही चुके हैं। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का जो मंत्र आपने अपने जीवन का हम लोगों के सामने रखा है, वही एक प्रेरक, वही एक प्रोत्साहक का कार्य करता है और जीवन में समर्पण का एक क्षण लाता है। अपने बारे में कुछ ज्यादा कहना तो संकोचजनक होगा। मैं यहाँ केवल अपनी गुरु परंपरा के महान विभूतियों का उल्लेख करना चाहूंगा, उनके जीवन का उल्लेख करूंगा तो मेरे जीवन की बात भी अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगी। हमारी गुरु परंपरा प्रारंभ होती है ऋषिकेश के स्वामी शिवानंद जी महाराज से। आप में से कई लोग जानते होंगे, वो मेडिकल डॉक्टर थे, उच्चतम डिग्रियां प्राप्त थी उनको, FRCS की उच्च डिग्री प्राप्त की थी उस जमाने में, और उस समय वो मलाया में काम करते थे और बहुत यश था, नाम था, धन था। लेकिन एक क्षण आया उनके जीवन में जब इस सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से प्रेरित होकर मलाया से हिमालय आ गए, दिव्य जीवन संघ की स्थापना की। हमारे परम गुरु जो उनके शिष्य हुए स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, जिन्होंने बिहार योग विद्यालय की स्थापना की थी, वो अल्मोड़ा के रहने वाले थे, कुमाऊं के एक संपन्न जमींदार के पुत्र थे। सैकड़ों एकड़ जमीन थी। 19 बरस की आयु में सब छोड़ के अपने गुरु चरणों में आए और संन्यास्त होकर अपने गुरु आदेश का पालन करते हुए उन्होंने बिहार योग विद्यालय की स्थापना की। उनका गुरु आदेश यही था कि योग को नगर नगर डगर डगर फैलाना है, योग को प्रतिष्ठित करना है, और यही काम स्वामी सत्यानंद जी ने किया। और अंत में हम अपने गुरुदेव स्वामी निरंजनानंद जी की बात करना चाहेंगे। 4 वर्ष की आयु में वो अपने गुरु के पास रहने के लिए आ गए। 4 वर्ष की आयु, जिस समय बच्चे खिलौनों से खेल रहे होते हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ के अपना जीवन समर्पित किया अपने गुरु के काम के लिए, गुरु के मिशन के लिए। ऐसी महान हस्तियों के सामने तो हम किस खेत की मूली हैं। इतना ही कहेंगे कि उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं की शिक्षा को अपने सामने रखते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का एक छोटा सा प्रयास है। योग के माध्यम से जनमानस में हम जितना उत्थान ला सकें, जितनी एक सजगता ला सकें, जिससे लोग अपने जीवन को उत्तम, श्रेष्ठ, योगमय और सुंदर बना सकें, यही एक भाव है जो हमें प्रेरित करता है। स्वामी जी, आपने पुरातन शास्त्र परंपरा और आधुनिक विज्ञान टेक्नोलॉजी से जुड़े इंसान बड़ा अद्भुत संयोग किया है। आपने आश्रम का एनवायरनमेंट और उसको एकदम से
इंस्टीट्यूशनल लर्निंग, यानी एक अद्भुत कॉम्बिनेशन आपने आधुनिक भारत के लिए दिया है। मैं जरूर समझना चाहूंगा कि इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन जो आने वाले दिनों में लोगों का ध्यान जरूर उस पर जाएगा, इसके पीछे की थोड़ी कल्पना मैं सुनना चाहूंगा। इसके पीछे की जो विचारधारा है, जो हमको प्रेरित करती है, वो हमारे सभ्यता और संस्कृति की प्राचीन गुरुकुल पद्धति है। गुरुकुल में छोटी उम्र से ही बच्चे आके रहते थे, वहीं गुरु के साथ रहते थे, तो पूरा एक आवासीय माहौल बनता था जिसमें न केवल बौद्धिक शिक्षा प्राप्त होती थी, मुख्य चीज थी कि वो अनुभवात्मक रहती थी। जो चीजें केवल सिद्धांत के तौर पे कही जाती थी, अब वो जीवन में उतरने का एक मौका मिलता था। तो हमारे आश्रम में भी यही एक शिक्षण की पद्धति है। हमारे आश्रम में जितने भी सत्र चलते हैं योग प्रशिक्षण के, वो पूर्णतः आवासीय होते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि योग मात्र एक अभ्यास नहीं है, वो एक जीवन शैली है, जीवन जीने की विधा है। और उसको केवल लेक्चर से या सिद्धांतों को सुनकर समझकर पूरी तरह आत्मसात कर पाना संभव नहीं, उसको जीना पड़ता है। और आश्रम वो एक माहौल, एक वातावरण उपलब्ध कराता है कि हम योग के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार सके। तो वो जो अनुभवात्मक प्रशिक्षण है वो हमने खुद अपने जीवन में देखा है, और अपने जो जितने भी विद्यार्थी आते हैं, शुरू में भले ही उनको थोड़ा सा अजीब लगता हो, क्योंकि सब काम स्वयं करते हैं। आश्रम में कहीं कोई सेवक नौकर नहीं, एक स्वावलंबन की भावना आती है। हम देखते हैं लड़के लड़कियां आते हैं, कभी अपना कपड़ा साफ नहीं किया, कभी बर्तन साफ नहीं किए, आश्रम में आके हर चीज स्वयं करनी पड़ती है। शुरू में अजीब लगता है, लेकिन जिस समय वो जाते हैं, कह के जाते हैं कि इस अनुभव ने हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाया है। तो ये हमारे प्रशिक्षण की विशेषता है। स्वामी जी, जो बात सबसे इंटरेस्टिंग लगती है वो है आज के समय के हिसाब से योग को ढालना। जिस तरह से समय बदला है, लोगों की लाइफस्टाइल बदली है, आपने योग को उन जीवन शैली के साथ बहुत बहुत कुशलता से उसको फिट किया है। यानी जो आजकल के जो कॉमन प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं टाइम नहीं है, टिकना नहीं, फलाना है, नहीं है, लेकिन उसमें भी आपने कुछ न कुछ रास्ता खोजा है। अगर वो भी थोड़ा देशवासियों को आप गाइड करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि जब योग सीखने और करने की बात आती है, लोगों की यही प्राय शिकायत रहती है, समय नहीं है। आसन प्राणायाम करने हैं, हमको 1 घंटे का समय लगेगा, इतना समय हम अपनी व्यस्त दिनचर्या में से नहीं निकाल सकते। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे गुरु स्वामी निरंजनानंद जी ने एक योग कैप्सूल का सिद्धांत प्रतिपादित किया। योग के छोटे छोटे अंग, जिनको आप अपने जीवन दैनिक जीवन के अलग अलग समय पर अपने जीवन में शामिल करके योग का अधिकतम लाभ ले सकते हैं। जिसे कहा जाए कि मैक्सिमम बैंग फॉर द मिनिमम बक, अधिकतम लाभ न्यूनतम समय और न्यूनतम उसमें समय देकर। और ये जो कैप्सूल है, संक्षेप में कहें तो ये 5 कैप्सूल है। इसे पंचमुखी कैप्सूल साधना समझ लीजिए। इसका पहला कंपोनेंट है मंत्र, दूसरा आसन, तीसरा प्राणायाम, चौथा शिथिलीकरण या रिलैक्सेशन, 5वां ध्यान। क्योंकि ये हम लोगों का मानना है कि फिटनेस केवल शारीरिक नहीं है, वो एक उसका आवश्यक अंग है, लेकिन योग में हम फिटनेस को एक समग्र रूप से देखते हैं। हम केवल शरीर नहीं, हम भावनाएं हैं, बुद्धि है, हमारे विचार हैं, व्यवहार है, आचरण है, आदतें हैं, सजगता है, समझ है, इन सबको विकसित कर पाना, इन सबको संतुलित और इनके बीच सामंजस्य लाना, इनको एक सुंदर रूप देना, ये योग का लक्ष्य है। तो यदि इसको इस तरीके से किया जाए, मंत्रों की साधना का समय भी एक निर्धारित है। वो समय है कि सवेरे जगते ही, जिस समय आपने बिस्तर भी नहीं त्यागा हो, क्योंकि उस समय आपका अवचेतन मन
सक्रिय है, सबकॉन्शियस माइंड, उस समय किया गया मंत्र आपके व्यक्तित्व के गहन आयाम में पहुंचता है और आपके दिन भर की गतिविधियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कई लोग धर्मों को मंत्र को धर्मों से जोड़ देते हैं। ये हम समझते हैं मंत्र के गहन और प्राचीन विज्ञान के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मंत्र तो ध्वनि का विज्ञान है, धर्म तो बहुत बाद में आए, पर इन मंत्रों का प्रयोग करके और सरल से मंत्र जो हमारी संस्कृति में शुरू से चलते आए हैं, महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, दुर्गा जी के 32 नाम है, सरल से मंत्र जिनको यदि आप सवेरे एक प्रथम कैप्सूल के रूप में अपनी दिनचर्या का अंग बनाएं तो आप पाएंगे कि एक आश्चर्यजनक परिवर्तन आया है आपके मानसिकता में, आपके भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में, आपके आध्यात्मिक विकास में। स्वामी जी, आपका ये कैप्सूल का पंचामृत आपने वो कैप्सूल की तरह ये आज परोसा है और मुझे विश्वास है कि आपका ये कैप्सूल का पंचामृत सबके भलाई में काम आएगा। लेकिन आपने समय दिया, आशीर्वाद दिए, मैं आपका आभारी हूँ।